जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम और जय गुरु जी। आज अभी जब घर आया तो गुरु जी ने ऐसे मन बना दिया कि सत्संग करूं, तो सत्संग के लिए शुरुआत करने के लिए गुरु जी ने एक सत्संग भी दे दिया कि इससे शुरू कर। तो मैं आपको छोटा सा सत्संग है, 1 मिनट का ही, 2 मिनट का ही है, मैं आपको वही सुनाता हूँ कि अभी कुछ 4-5 दिनों पहले की बात है कि घर पे कोई था नहीं, सब लोग चले गए थे किसी एक कोई पूजा पाठ कहीं पे था, तो सब लोग घर से वहाँ चले गए। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे इस घर पर जो गुरुजी ने दिया है, यहाँ पे जो दरबार है, उस दरबार में गुरुजी ने शुरू से ही सत्संग की सेवा दे रखी है। और ये वो दरबार है जहाँ से कितनी ही संगत यहाँ से, कितने ही लोग यहाँ से संगत बने हैं, ऐसा कहना सही होगा। कितने ही लोगों ने यहाँ पे आके सत्संग किया है और वो संगत बने हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ये जो जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे जहाँ मेरे बड़े भैया रहते हैं, मेरे ताऊ जी का घर है ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये मेरा ही घर है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मेरा घर नहीं, ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच। तो इस घर से ही मेरी भी शुरुआत हुई है। तो मैं इसका वो छोटा सा सत्संग आपको सुना रहा था कि कुछ एक अपने दूसरे वाले घर पे कुछ एक पूजा पाठ मम्मी ने रखवाया था। तो यहाँ से भैया गए हुए थे दुकान, भाभी गई हुई थी वहाँ पाठ में, और शाम को 5 बजे से यहाँ सत्संग शुरू होता है। तो भाभी ने सोचा कि अब तो पाठ में वहाँ टाइम लग जाएगा, तो शाम को 7 बजे जब वो आएगी तो उस समय यहाँ पे वो पाठ कर लेगी। तो भाभी ये बोलकर चली गई, और जो मेरा जो भतीजा है, मतलब भैया का बेटा, वो अंदर रूम में पढ़ाई कर रहा था। तो क्या हुआ कि शाम को 5 जैसे ही 5 बजी, मतलब 5 के 1-2 मिनट आगे पीछे की बात होगी है, लेकिन एग्जैक्ट 5 आप समझो। तो जैसे ही वो 5 बजने वाला वो समय आया, तो जो भैया का बेटा है, वो अंदर जो पढ़ाई कर रहा था, वो अचानक से डर गया। उसको ऐसा लगा जैसे वो रूम में बैठा था, उसको लगा कि हॉल में कोई आया है, ऐसा डर गया वो। तो वो इतना डर गया कि उसको बाहर आके एक बार देखना पड़ा कि क्या है क्या नहीं, एक बार चेक करें। तो बाहर आके देखा तो कोई नहीं था, और दरवाज़ा भी मोस्ट प्रोबेबली लॉक किया हुआ था, बेल बजी नहीं। तो उसने दरवाज़ा खोल कर भी बाहर देखा, तो बाहर भी कोई नहीं था। तो जैसे ही वो अंदर आया, तो उसको अचानक से ऐसे रियलाइज़ हुआ कि 5 बज गए, मम्मी तो है नहीं और सत्संग नहीं हो रहा है। और वो लड़का है जिसने आज तक भी एक बार भी सत्संग की जोत जलाकर वो सत्संग में नहीं बैठा होगा। मतलब मेरे ज़हन में नहीं है, इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा। वो बोल रहा है, उसको ऐसा फील होता है अचानक से कि आज तो 5 बजे सत्संग होना था और सत्संग तो हुआ नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जोत कर लेता हूँ और सत्संग कर लेता हूँ। और उसने वो जोत कर दी, और वो पूरी देर सत्संग में बैठा, और खुद सत्संग उसने चलाया, और खुद ही वो सत्संग में पूरी देर तक बैठा रहा। वो बंदा जो सत्संग घर पे डेली होता है, यहाँ सत्संग इस घर पर गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद रखा है कि रोज़ शाम को 5 बजे से यहाँ सत्संग होता है, 1 घंटे का। और वो कभी नहीं बैठता है इसके अंदर। मतलब अगर बैठ भी जाए तो कोई भूल चूक से कोई 2-5 मिनट बैठ जाए तो बैठ जाए, तो बस नहीं बैठता। मतलब कोई गुरुजी का बर्थडे भी हो ना, तो उस दिन भी वो कंसिस्टेंटली पूरे 1 घंटे बैठ जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है, नहीं बैठता वो। और वो बंदा खुद जोत जलाकर उस समय वहाँ सत्संग करने के लिए बैठ गया। जब अभी जब मैं बस आपके पास सामने आया ही था, तो जब मैंने ये सुना, तो जो मुझे गुरुजी ने अंदर से एहसास दिया वो ये कि उस समय कोई और नहीं, उस समय गुरुजी खुद आए थे। बस आँखों से देखा नहीं शरीर को, तो जाना नहीं, मगर वो गुरुजी आए, उसको हॉल तक इशारे से बुलाया, और जैसे ही वो वहाँ आया तो उसके ज़हन में गुरुजी ने डाला कि तुम सत्संग करो। और वो बंदा जो इतने सालों में एक बार भी सत्संग में नहीं बैठा होगा, उसने जोत की और वो सत्संग में बैठा।
अकेला, कोई नहीं घर पे। तो गुरुजी ने इससे ना 2 चीज़ें बताई। एक कि जो समय, जैसे गुरुजी ने पहले भी बताया था, जो समय हम लोगों ने गुरुजी के लिए सुनिश्चित किया है, अगर एक नियम के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं। गुरुजी ने बहुत सिंपली बताया कि जिस वेले भी तुसी गुरुजी ਨੂੰ याद करो वही अमृत वेला है। ऐसा कुछ नहीं कि ये पर्टिकुलर टाइम कोई डिसाइडेड है, लेकिन जब आप एक परंपरा खुद से निभा रहे हो, अपनी इच्छा से निभा रहे हो, ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कोई टाइमिंग बांध रखी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने 5 बजे सत्संग रखा है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से भाभी को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे और लोग बुरा मान जाते अगर वो नहीं आती। तो गुरुजी ने भी इसकी लाज रखी और गुरुजी ने 5 बजे वो ठीक जोत घर पे जलवाई और सत्संग करवाया। तो इस दरबार के बारे में ना मैं आपको आज मेरा सत्संग सुनाता हूँ। मेरा सत्संग यानी इस दरबार के साथ ना, ये कोई सत्संग नहीं है, ये मेरी वो यादें हैं जो गुरुजी के साथ मैंने जी है। वो मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि आज तक कभी किसी के सामने इस तरह से मैंने बयां किया नहीं इस बारे में। क्योंकि सत्संग ही हम लोग बताते हैं ना नॉर्मली कि ये ठीक हुआ वो ठीक हुआ। तो लेकिन आज गुरुजी ने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा अब शुरुआत करवा दी कि मुझे लगा कि मैं आपको उसी बारे में बताऊं। तो ऐसे तो गुरुजी ने मुझे बहुत पहले अपने से जोड़ रखा है, कई जन्मों से जोड़ रखा है, लेकिन इस जन्म में जब गुरुजी के पास मैं पहली बार जब मैं गया, वो 2015 के आसपास की बात है। लेकिन जो मेरा असली जुड़ाव हुआ वो हुआ था 2020 कोरोना में। हुआ क्या था कि गुरुजी ने यहाँ ये जो जिस घर पे हम लोग अभी रहते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते थे पहले, मतलब पहले घर कहीं और था और वहाँ पे सत्संग हुआ करते थे। मगर वो जो ताऊ जी का घर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भैया का घर, तो मैं लेकिन मैं सत्संग में जाया नहीं करता था कभी भी नहीं, और हो भी रहा होता तो मैं वहाँ से कहीं और चले जाता, मैं वहाँ नहीं बैठता। लेकिन जब यहाँ 2020 जब कोरोना आया, उस समय मेरी दीदी के ज़हन में, जो दिल्ली रहती है, जिसकी वजह से आज गुरुजी ने हम सबको जोड़ रखा है, वो सबसे पहली जो संगत है, वो हमारे घर की जो सबसे पहली संगत है वो मेरी दीदी है जो दिल्ली रहती है। तो गुरुजी ने उनको सबसे पहले अपने साथ जोड़ा था। तो उन दीदी को ऐसा, वापस मैं बोलूँगा कि वो ज़हन में डालते हैं गुरुजी, जैसे भाभी के भैया के बेटे को अभी ज़हन में डाला कि तू सत्संग कर, 5 बज गई है और वो बंदा सत्संग कर रहा है, वैसे ही कि दीदी के ज़हन में ऐसे बहुत फ़ोर्सफुली बार बार ऐसे आने लगा कि आप लोग गुवाहाटी में सत्संग करो, आप लोग गुवाहाटी में सत्संग करो। तो जब दीदी रहती है दिल्ली, तो दीदी ने भैया को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि मुझे पता नहीं बार बार इतने टाइम से ये चीज़ बार बार आ रही है, तो मुझे लास्ट में परेशान हो गई। तो मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए कि मुझे बहुत बार बार ऐसे आ रहा है कि आप लोग गुवाहाटी में सत्संग करो। तो जब भैया को बोला तो भैया ने बोला ठीक है हम लोग सत्संग शुरू कर लेते हैं। तो भैया ने यहाँ सत्संग शुरू कर दिया, और सत्संग मतलब शुरू ही था, लेकिन सब लोग ऐसे रेगुलर बेसिस में कोई सत्संग नहीं करते थे, कभी कभार ऐसे कर लिया तो कर लिया, या मोस्टली मंत्र जाप ही करते थे। तो सत्संग वगैरह ऐसे नहीं होता था। तो उस समय गुरुजी ने जब दीदी से बुलवाया, तो वो दिन है जिस दिन गुरुजी ने यहाँ सत्संग की शुरुआत कर दी और उस पेड़ की नींव को यहाँ पे रख दिया, जिस पेड़ से वो पेड़ आज इतना हरा भरा हो गया है। उस पेड़ की एक टहनी मैं भी हूँ, उस पेड़ की टहनी ये परिवार है। इस परिवार से जुड़े हुए और लोग जो बाहर हैं, जो शायद इस परिवार का हिस्सा नहीं है, मगर अब गुरु संगत एक परिवार है, वो भी एक, और जो यहाँ से जुड़ते हुए चले गए और ये बढ़ते 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 अभी घना पेड़ हो गया है, मतलब जिसके बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इस वजह से मैं इस दरबार के बारे में, मतलब ये वो दरबार मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये वो दरबार नहीं है जिस दरबार की मैं हमेशा बात करता हूँ। जो घर पे गुरुजी ने बनाया वो अलग है। ये वो दरबार है जहाँ से गुरुजी ने मेरी शुरुआत करवाई थी। मैं आपको इससे उस दरबार तक का भी सत्संग सुनाऊंगा, ये भी बहुत सुंदर सत्संग है गुरुजी का। तो मैं बता रहा था कि फिर वहाँ जब हम लोग
जब यहाँ पे गुरुजी ने वो शुरुआत करवाई सत्संग की, तो जो भैया थे मेरे, तो उन्होंने क्या किया, वो कोशिश करने लगे कि हम लोग भी जुड़ें, यानी मैं, मम्मी और मतलब इस घर के जो मतलब मेरे परिवार के जो और लोग हैं, वो भी लोग जुड़े, सब लोग। तो वो आते और वो कभी किसी अंकल का, कभी किसी आंटी का, पुरानी संगत का सत्संग सुनाते हम लोगों को, और हम लोग उसको सुनते, लेकिन हम लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था। और उस दौरान ही क्या हुआ कि उस दौरान ये एक सत्संग और एक दूसरी तरफ जा रहा है, मगर ठीक है, ये इसका एक पार्ट है, तो मैं आपको सुना देता हूँ, शॉर्ट में सुना देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि उस समय वो जो दौरान था ना, ये देखो गुरुजी कैसे एक लीला को रच रहे हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ कि कैसे दीदी के जहन में आना, कैसे भैया को बोलना सत्संग के लिए, फिर भैया के दिमाग में ये आना कि हम लोगों को भी जोड़ा जाए। तो भैया हमेशा घर पे आते, क्योंकि एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो भैया हमेशा घर पे आते और आके वो सत्संग सुनाना। तो ये बात मेरे ख्याल से शायद 5 दिन बाद की होगी, लगभग 5 दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरे गले में ना एक सोने की चेन हुआ करती थी, जिसके अंदर एक ओम का लॉकेट हुआ करता था, और हाथ में भी सोने की कुछ कुछ अंगूठियाँ थी। और मुझे ऐसा किसी एक कहानी के माध्यम से पता चला, ये गुरुजी की कहानी नहीं थी कुछ, या गुरुजी का कोई सत्संग नहीं था, ऐसे मुझे पता चला कि सोने में कलयुग का वास है, कलयुग जो बैठा है वो सोने के अंदर बैठा है, ऐसा मुझे किसी कहानी से पता चला। तो मैंने क्या किया, उस समय डिसाइड किया कि मैं ये सब खोल दूंगा, तो मैंने वो सब खोल दिया, सारा सुना, और उसकी वजह से मैंने वो चेन और उसके अंदर जो ओम का लॉकेट था वो भी मैंने खोल दिया। अब क्या हुआ कि उस दौरान जब वो भैया वहाँ वो सत्संग सुना रहे थे, तो मैं बड़ा परेशान था उन 1.5-2 दिनों के अंदर, जब से मैंने वो सोना वोना सब खोल दिया था, जबकि खोला पॉजिटिविटी की तरफ था, लेकिन हो गया नेगेटिव। मैं एकदम परेशान होने लगा, इतना परेशान हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा, मैं एकदम लिटरल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सर कहीं भिड़ा दूं, ताकि मेरे दिमाग से सारी बातें निकल जाए, या मैं सुसाइड कर लूं। इस लेवल पे परेशान हो गया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो 2 दिन बाद की बात है कि सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे का समय था, और भैया आए घर पे, और भैया आके मम्मी को एक सत्संग सुना रहे थे। वो सत्संग था एक आंटी का, उनका नाम, पुरानी संगत है वो, और उनका नाम एस से कुछ नाम था, मैं भूल गया अभी वो नाम, मगर उन आंटी का वो सत्संग सुना रहे थे, और मैं सुबह सुबह उठ के आया ही था, और एकदम परेशान, मतलब मेरा सर एकदम भारी, क्योंकि रात भर सो नहीं पा रहा था उस चीज़ की वजह से, जो भी बात थी। तो जब भैया सुबह वो सत्संग सुना रहे थे, तो मेरा ध्यान पता नहीं कैसे उस सत्संग की तरफ चला गया, और उस सत्संग के अंदर जो वो आंटी बता रही थी कि उसने गुरुजी को अपने बेटे के बारे में बताना था, लेकिन आंटी से गुरुजी ने पूछा कि तू बता, तेरी क्या प्रॉब्लम है। तो आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे, और आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरा मुंडा। तो जैसे ही वो उन आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरा मुंडा, और पूरी बात गुरुजी ने बोलने ही नहीं दी, और इतने में गुरुजी ने बोला कि अ, एक सोने का ओम पहना दी। तो जैसे बोला कि ओम पहना दी, तो आंटी ने मन में ऐसे सोचा, बोला नहीं, मन में सोचा कि सोने का ओम तो सोने की लॉकेट में होता है, सोने की चेन में होता है। तो जैसे ही सोचा मन के अंदर, तो इतने में गुरुजी बोलते हैं कि कोई नहीं, पीली डोरी विच पहना दे। अब जैसे ही ये वाली बात बोली, तो आंटी को तो शौक लग गया, क्योंकि जो बातें मन में चल रही है वो गुरुजी सामने से बोल रहे हैं, तो शौक लग जाता है इंसान को। तो वैसे आंटी ने फिर वही किया, और अपने बच्चे को पहना दिया। अब इस दौरान क्या हुआ कि मेरे अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू, और एकदम आंसू निकलना शुरू हो गए। अब हुआ क्या कि मुझे वो बात याद आ गई कि जब से ये लास्ट 2 दिन से मैं परेशान हूँ, और वो 2 दिन पहले ही मैंने क्या किया था, वो ओम का लॉकेट जो गुरुजी ने मेरे गले में आज 8-10 साल से 8 सालों से पहना के रखा था, वो मैंने उस सोना खोलने के चक्कर में मैंने वो ओम भी खोल दिया, और उस ओम से गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। आप समझने की कोशिश करना, बस एक बार दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा हूँ बस वैसे ही समझना, कि उस ओम के थ्रू गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे।
इस ओम के बारे में भी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं कि ये ओम आज नहीं पहनता मैं, उस समय पहनता था। ये दोनों बातें आपको एक साथ ही बताना ज़रूरी है, तो मैं एक साथ ही बताता हूँ कि ये ओम वो ओम है जो मुझे मेरी शादी में मिला था। मेरी वाइफ़ ने मुझे गिफ्ट किया था, और उसके पहले मुझे यही प्रॉब्लम हुआ करती थी जो मुझे अभी मैंने जिसका ज़िक्र किया, यही प्रॉब्लम मुझे होती थी। ये एक दिमाग का एक, ऐसा कह सकते हो कि एक जाला है, जो आपको धीरे-धीरे अगर आप सॉल्व नहीं हो, तो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, ऐसा है। तो वो मुझे उस समय हुआ करता था, लेकिन मुझे याद है कि जब से मैंने ये पहना था, ओम पहना था, तब से उसके बाद से ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुई थी। और उसके बाद ये प्रॉब्लम मुझे आकर सीधा 2020 में हुई, कोरोना के टाइम पर, और उस समय मैंने ये चेन के साथ-साथ ये ओम भी खोल दिया था। तो जैसे ही वो मुझे वो सत्संग सुनाई दिया, तो मुझे वो रोना आया। उसके बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं सीधा गया और मैंने जाके वो चेन और वो ओम का लॉकेट वापस से पहन लिया। अब मैंने पहन लिया, और पहनने के बाद मुझे लगता है कि शायद 1 डेढ़ घंटा लगा हो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चला गया, और 1 डेढ़ घंटे में ही वह नॉर्मल हो गया। मतलब वो आदमी जो लास्ट 2 दिन से इस लेवल पे परेशान था, जो सोच रहा था कि सर को फोड़ दूँ, सुसाइड कर लूँ, वो इंसान अचानक से नॉर्मल। और ये बात हो गई सुबह 10 साढ़े 10 की। फिर कोरोना का टाइम था, कहीं जाना नहीं होता था, तो मैं इस घर ही आ जाता था। तो मैं आ गया, और आने के बाद में लगभग 1:30 के आसपास की बात है, दोपहर में। तो भैया ने मुझे ऐसे बोला कि यार, मैं ना बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो परिवार भी अपना पूरा गुरुजी से जुड़ जाए, लेकिन आज मैं हार गया, मतलब किसी को भी जोड़ नहीं पाया। और जैसे भैया ने ऐसे बोला, तो मेरे अंदर से रोना निकल गया, और मैंने बोला कि ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि भैया, आज वो दिन है जिस दिन मैं जुड़ गया। तो वो मेरी तरफ से जो गुरुजी की तरफ जोड़ हुआ, वो मेरा पहला जोड़ था जिस दिन वो हुआ। लेकिन गुरुजी ने बहुत पहले से जोड़ के रखा है। लेकिन जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो जब मैंने जाना, क्योंकि उसके बाद से वो चढ़ाई मुझे लगता है शुरू हुई। तो उसके बाद फिर यहाँ आते हैं हम लोग, और ऐसी ऐसी लत लगी गुरुजी की, ऐसी लत लगी गुरुजी की कि लत, यानी वो नशा लगा कि सुबह-सुबह 5 बजे तो हम लोग तैयारी कर चुके होते थे, और 5 बजे सुबह-सुबह सत्संग शुरू होता था। मैं अभी जो बात कर रहा था वो शाम की थी, शाम की 5। लेकिन उस समय सुबह-सुबह 5 बजे हम लोग तैयारी कर लेते थे, पूरा झाड़ू, पोछा वगैरह, दरबार सजाना, सब तैयारी करके। और मैं दूसरे घर से आता था, मतलब मैं तो यहाँ नहीं रहता, ये जहाँ ये दरबार है मैं वहाँ नहीं रहता। मैं सोसाइटी में ही दूसरे घर में रहता हूँ, जो कि मानो कि 200-400 मीटर ही दूर है, एक ही सोसाइटी के अंदर ही है। लेकिन फिर भी सुबह-सुबह वहाँ से उठ के आना, तो वो तो लगन होनी पड़ेगी ना आपके अंदर। वो लगन गुरुजी ने ऐसी पैदा कर दी कि सुबह-सुबह उठना, नहा धो के सीधा यहाँ आ जाना, ठंड होना, गर्मी होना, बस नहाना और नहा धो के बस आ जाना। और सुबह-सुबह वो अमृत वेला जो सत्संग कहते हैं ना, वो उस समय करते हैं। और मैं सच कहता हूँ, जो रोज़ मुझे रोना आता, रोज़ मेरे आँसू निकलते, जबकि पंजाबी लैंग्वेज कितनी तो समझ ही नहीं आती थी, मगर किस बात के आँसू निकलते। मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं ऐसे आरती कर रहा था, मुझसे ऑलमोस्ट आरती की थाली छूटने वाली थी, तो जाके मैंने भैया को बुलाया और मुँह नीचे किया, और मैंने बोला कि आप थाली पकड़ो, क्योंकि मेरे आँसुओं से मेरी आँखें भर गई थी और हाथ काँप रहे थे। मुझसे आरती भी नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसे भाव आ गए अंदर से कि गुरुजी आप कैसे मिल गए? मतलब कैसे ये हो गया कि आप मिल गए? कैसे बताऊँ, ऐसा लगता है इस बात को कि गुरुजी का मिल जाना मतलब क्या? कैसे बताऊँ? और किन शब्दों में ये बात बताऊँ कि गुरुजी का मिल जाना मतलब क्या? तो उस समय वो बस ऐसे भाव आ जाना कि मतलब कितनी मैक्सिमम टाइम जब भी मैं वहाँ बैठता, तो मेरा मुँह हमेशा नीचे ही होता, क्योंकि मुझे आँसू आ रहे होते, और मैं किसी को ऊपर करके देखता तो उसको पता चलता इसकी आँखें भरी हुई है, और जैसे-तैसे करके बस उसको कंट्रोल करता। मुझे आज भी एक समय याद है,
कि उस समय है ना, ये उस समय की बात है, उस समय मैंने ना एक बार एक सत्संग सुना। उस सत्संग के अंदर एक बात व्याख्या में ऐसी चल रही थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात कही। मैं आपको वो बात नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने वही रिपीट किया गुरुजी के सामने। ऐसे भाव गुरुजी ने पैदा कर दिए, ये करते भी गुरुजी खुद ही हैं। तो मैंने वो जब सुना तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। क्योंकि जो मैंने हाथ पकड़ा तो हो सकता है किसी सिचुएशन में मैं डर के छोड़ दूँ, लेकिन जो आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप नहीं छोड़ोगे। और मैं सच कहता हूँ, जो उसने उस दिन वो हाथ पकड़ा, तो बस अब और किसी का हाथ पकड़ने की इच्छा भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं। एक बार ऐसे ही इसी दरबार में, मैं सारे सत्संग जो आपको सुना रहा हूँ छोटे छोटे और बहुत प्यारे सत्संग हैं, वो प्यार भरी जर्नी आपको बता रहा हूँ। कि एक बार हम लोग यहाँ बैठे थे, तो मुझे याद है कि अ, जो लोग इस बारे में जानते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कि क्या होता है, जैसे जैसे पूजा हो जाती है ना, तो घर वाले सत्संग को भी वैसे पूजा की तरह ही वैसे ही देखते हैं जैसे हम लोग पूजा करते हैं घर पे। तो वो क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे पास जो जल होता है ना, जल यानी वो जल प्रसाद की बात नहीं कर रहा, जो हम लोग को पीने के लिए मिलता है। एक एक लोटा होता है छोटा सा, उस लोटे के अंदर कुछ जल होता है, और वो उससे हम लोग आरती को पहले ठंडा करते हैं। आरती जब पूजा हो जाए आरती को ठंडा करते हैं, और उस जल का ही हम लोग जितनी भी संगत होती है सब पे छिड़काव करते हैं, मतलब सबके ऊपर उसके छींटे देते हैं। छींटे को और क्या कहा जा सकता है, जैसे जैसे हाथ में पानी लेकर सब लोगों के ऊपर ऐसे छिड़काव कर देना। आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो वो छिड़काव जो होता है ना, वो जो मेरी ताई जी है यानी मेरे भैया की मम्मी, वो हमेशा करती थी। तो उस दिन क्या हुआ, वो छिड़काव जब किया तो वो चींटे, मैं कभी उसको लेने के लिए से दौड़ता नहीं, तो मैं बस वहीं खड़ा रहा और वो चींटे मुझे नहीं टच हुए उस दिन। तो मुझे बड़ा मतलब दुख हो गया, क्योंकि ऐसे नॉर्मल केस में कहीं और हो जाता तो शायद इतना दुख नहीं होता। लेकिन गुरुजी आपका सत्संग और आपके सत्संग में जल का छिड़काव हुआ और मुझे तो उसके छींटे टच ही नहीं हुए, तो इसका मतलब आपका आशीर्वाद नहीं मिला, ऐसे एक भाव आ गए मन के अंदर। थोड़ा सा दुखी हो गया मैं। तो दुखी होकर ये जो सत्संग है ये शाम का है। शाम को जब 5 से 6 सत्संग उस समय से ही होता आ रहा है। तो उस समय की बात है। तो जैसे ही वो सत्संग जो पूरा हुआ तो आरती हुई, थोड़ी देर हम लोगों ने जैसे भी वो गुणगान वगैरह किया, और करके फिर मैं अपने घर की तरफ चला गया, जो दूसरे सोसाइटी में ही दूसरे ब्लॉक में है। तो मैं जब नीचे उतरा तो मेरे अंदर लिफ्ट से जब मैं उतर रहा था, तो उतरते समय मेरे जहन में ऐसा था कि गुरुजी, आज तो आप मुझसे नाराज़ हो, आज आपने मुझे वो जल के छींटे नहीं दिए, मतलब कुछ तो बात है, आप मुझसे नाराज़ हो। और ऐसे बोलते बोलते ही मैं नीचे उतर गया। अब मेरे घर इस घर से लेकर उस घर तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 से 300 मीटर का होगा। तो जब मैं जैसे ही मैं लिफ्ट से उतर के बाहर सोसाइटी के ही मेन रोड पर आया और आकर अपने ब्लॉक की तरफ चलने लगा, अचानक से एकदम मध्यम, एकदम मध्यम, इतनी मध्यम कि कभी आपके हाथ पे गिरे तो कभी आपके चेहरे पे गिरे, आपको महसूस हो रहा है कि एक एक बूंद महसूस हो रही है। इस तरह से बारिश की बूंद हुई, टप एक हाथ पे, टप दूसरे हाथ पे, टप चेहरे पे, कभी कान पे, ऐसे करके बस छोटी 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 बूंदें ऐसे गिरना शुरू हो गई। और मुझे अचानक से ऐसे जहन में आया कि वो परमात्मा जिसको मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे चींटे नहीं दी, तो उसने ऊपर से वो चींटे उसने ऊपर से वो अपने घर से, वो कहते हैं ना जैसे सचखंड से बरसात हुई हो, तो वो सचखंड से वो बरसात हो गई। और मैं बस चलते 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 अपने ब्लॉक के सामने पहुंच गया, जिसको पहुंचने में मुझे शायद 1.5 मिनट लगे होंगे, लगभग 1.5 2 मिनट लगे होंगे। और जैसे मैं अपने ब्लॉक के सामने पहुंचा तो वो बारिश बंद हो गई।
ऐसी शुरुआत हुई है मेरी गुरुजी के साथ। जी आज भी याद है कि जब एक बार हम लोग यहाँ सत्संग करा करते थे तो पुरानी संगत के सत्संग सुनते तो उसमें इस बात का ज़िक्र होता कि गुरुजी की ऐसी खुशबू आती है, गुरुजी की ऐसी खुशबू आती है। और मुझे बड़ा दुःख होता कि ये खुशबू मुझे तो कभी नहीं आई। और मुझे बड़ा दुःख होता है इस बात का, क्योंकि कभी-कभी भैया ने भी बताया, दीदी ने भी बताया, भाभी ने भी बता दिया, सबने बोला मुझे भी आई थी, एक दिन मुझे भी ऐसा हुआ था। किसी-किसी को तो मल्टीपल टाइम्स हो गया। तो मुझे इस बात का एकदम दुःख हो गया अंदर से कि मुझे तो खुशबू नहीं आती, और इस बात के बारे में बोल के मैं भूल गया। एक दिन शाम का ही समय था और मैं उस दिन सत्संग के बाद हम लोग को का चेहरा ऐसे ही खुशनुमा होता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो मैं बस सत्संग करके नीचे उतरा और नीचे उतर के बैक साइड से सोसाइटी के 2 रास्ते हैं, तो बैक साइड से होते हुए मैं अपने ब्लॉक की तरफ जा रहा था। वापस वही वाला ये उस दिन जिस दिन ये बारिश हुई उस दिन फ्रंट साइड था और इस बार मैं सेकंड बैक साइड से था। तो बैक साइड से जैसे ही मैं लिफ्ट से उतर के ऐसे गया, मेरे ज़हन में कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं, कुछ चल नहीं रहा मेरे ज़हन में। मैं बस उतर के ऐसे अ, ब्लॉक के पीछे से होते हुए जैसे ही मैंने जर्नी शुरू की और ई ब्लॉक में मेरे भैया का घर है और मेरा ए ब्लॉक है, तो ई से डी की तरफ जब मैं जा रहा था, उस जैसे ही इस तरफ मैं आगे बढ़ा, अचानक से एक ऐसी खुशबू जिसको आज तक कभी ऐसे महसूस नहीं किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिस लोगों ने आज तक इस खुशबू को कभी महसूस नहीं किया है, तो उसको शायद इस बात का एहसास हो जाए और उनको आनंद आए कि जब जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ा तो एक ऐसी खुशबू, जिस खुशबू का कभी मैंने एहसास नहीं किया। वो खुशबू कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं होती, मतलब परफ्यूम की खुशबू भी अलग होती है, इसको बयां करना भी कैसे किया जाए, क्योंकि खुशबू तो खुशबू है। लेकिन वो एक ऐसी खुशबू जो आपको ऐसा लगे कि बस आनंद आ रहा है, भरी-भरी सी रहती है बहुत। और मैं जैसे-जैसे चले जाऊँ वो खुशबू भी मेरे साथ-साथ आगे तक, क्योंकि मुझे डाउट भी हो रहा था ये परफ्यूम की खुशबू किसी की ना हो इस जगह पे। मैं चले जा रहा हूँ, वो खुशबू भी मेरे साथ-साथ उतनी ही गहरी, और वो चली जा रही है, चली जा रही है। और जो मुझे इस बात का एहसास है शायद 30 सेकंड्स से लेकर नहीं 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बाद मैंने जाकर फिर भैया को कॉल किया और मैं बहुत खुश था, तो मैंने भैया को फ़ोन किया और वो खुशबू मुझे आ रही थी। मैंने बोला कि भैया, जिस खुशबू का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था वो मुझे आज आ गई, और अभी भी वो खुशबू मेरे आस-पास ही है। तो भैया ने बहुत सीरियसली नहीं लिया इस बात को। भैया ने तो मतलब जो भी बोला लाइटली बोला, हाँ ठीक है। तो लेकिन मैं बस पागल हुए जा रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उस खुशबू को, यानी फर्स्ट टाइम मैंने उस समय गुरुजी को खुशबू की तरह से महसूस किया। और एक बार मुझे याद है कि एक बार जो अपने जो ए ब्लॉक वाला जो घर है, उस घर के बाहर गाड़ी जहाँ पार्क होती थी, बाहर पार्क करता था मैं गाड़ी को। तो वहाँ से एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी को ना हमेशा ऐसे बोलता था। ये सारी मेरे वो पागलपंती की बातें हैं जो मैंने गुरुजी के साथ की है, क्योंकि गुरुजी ने ना मुझे एक दिन एक बात बताई। बोले, गुरुजी ने बताया कि इस दुनिया में ना 3 तरह के पागल होते हैं। पहला वो जिसको पकड़ कर पागल खाने में बंद कर दिया जाता है। दूसरा वो जो दुनिया में समझदार बन के घूम रहे हैं मगर असल में पागल, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। और तीसरे वो जो हम संगत हैं, क्योंकि आप जब संगत को जभी भी किसी असली संगत से आप मिलोगे ना, तो आपको वो संगत पागल जैसी ही महसूस होगी, क्योंकि उसकी हरकतें सारी पागल जैसी ही होती है। मैं नहीं जानता अपने बारे में, लेकिन जब मैं अपने सत्संग खुद सुनता हूँ या मैं किसी को सुनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो दुनियावी समझदार होते हैं ना, उनके सामने मैं कभी भी नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पागल समझेंगे। तो हम वो तीसरे वाले पागल हैं, और सबसे बेहतर है अगर आप तीसरे वाले पागल हो तो,
क्योंकि समझदार दुनिया में कोई है ही नहीं, सब पागल ही है। समझदार तो सिर्फ एक ही है, और वो उसका नाम आज गुरुजी है। तो तीसरा वाला पागल सबसे बेस्ट होता है, तो मैं वो तीसरा वाला पागल हूँ। तो एक दिन इस पागल ने क्या किया, इस पागल ने गुरुजी को ही बोल दिया कि गुरुजी, मैं ना हमेशा गाड़ी में जाता हूँ, और आपने बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं जिसमें आप गाड़ी में बैठ के जाते थे। अब तो आपका शरीर नहीं है, तो अब आप मेरे साथ कैसे बैठ के जाओगे? लेकिन मुझे तो आपको गाड़ी में बिठाना है। और उस दिन मैंने आगे वाली सीट बेल्ट को भी वैसे ही लगाया जैसे गुरुजी बैठे हुए, मैंने सीट बेल्ट को लगा दिया। मैं बार बार सीट की तरफ देखूं, कभी सोचूं कि खुशबू तो नहीं आ रही है, इसका मतलब गुरुजी नहीं है। कभी सीट की तरफ देखूं कि सीट दबी हुई तो नहीं है, लेकिन सीट दबी भी नहीं है। कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हो कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं। कभी पीछे वाली सीट पर घूम के देखूँ तो पीछे वाली सीट पे भी कोई नहीं है, क्योंकि गाड़ी में मैं अकेला। और ऐसे करते करते जहाँ मुझे जाना था मैं जा के वापस आ गया। और जैसे सोसाइटी के अंदर इन किया मैंने, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने गुरुजी को कम से कम कितने टाइम्स बोला होगा इस बात को लेकर कि गुरुजी बस एक बार एहसास करा दो कि आप मेरे साथ गाड़ी में हो, बस एक बार एहसास करा दो तो मेरा सब कुछ बन जाएगा। मतलब क्योंकि आप हो, इस पर कोई डाउट नहीं है, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हो, मुझे बस इतना सा एहसास करा दो। लेकिन वो एहसास गुरुजी ने नहीं कराया। तो फिर जहाँ से मैंने गाड़ी निकाली थी, मैंने उस गाड़ी को वहीं पे पार्क कर दिया। और पार्क करके जब मैं गाड़ी से निकला तो मैंने देखा कि जो हमारी पार्किंग का एरिया है, उस पार्किंग के एरिया में जो आगे का, जहाँ पे जो आगे का फेस है, उस जगह पे छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है पूरी सोसाइटी में। हमारी जो सोसाइटी है उसका डायमीटर कम से कम 600-700 मीटर का डायमीटर है टोटल। तो उस उसके अंदर पूरी सोसाइटी को एक गार्डन से घिरा हुआ है, छोटा सा, मतलब जो 2 फुट चौड़ा होगा, और वो पूरी सोसाइटी को उतना सा घिरा हुआ है। तो हमारी जो गाड़ी है उसके ठीक आगे जो वो छोटा सा गार्डन का एरिया है जिसमें पेड़ है, वहाँ मैंने कभी ना ज़िंदगी में उसके पहले कभी देखा और ना उस दिन के बाद कभी देखा। और जिस समय मैं वो गाड़ी निकाल के लेके जा रहा था, उस समय मैंने पूरी गाड़ी को साफ़ किया है, और उसके पहले भी मैंने उस एरिया में देखा है, क्योंकि मैंने तो पूरी गाड़ी का चक्कर लगाया है। उस गार्डन एरिया के एकदम सेंटर पॉइंट पर एक 1 से 1.5 फीट ऊंचा एक छोटा सा पौधा, और उसके ऊपर एक पिंक कलर का गुलाब। पिंक यानी वो डार्क पिंक जो लेडीज़ लिपस्टिक पे यूज़ करती है ना, डार्क पिंक, जिसको जिसको ऑलमोस्ट रेड कह सकते हो आप, वैसा डार्क पिंक कलर का एक रोज़ एकदम सुंदर से खिला हुआ, और एकदम कच्ची उसकी वो पूरी कली, जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि इसको अभी अभी किसी ने पैदा किया है। वो रोज़ जैसे ही मैंने देखा तो मुझे देखते ही अंदर से एहसास हुआ कि गुरुजी ने कहा हो कि तेरे साथ ही गया था और तेरे साथ ही आया हूँ। और ये वो रोज़ उस बात का प्रमाण है। तो मैंने जैसे उस रोज़ को देखा तो मैंने गुरुजी से सबसे पहले आज्ञा ली। मैंने बोला, ये रोज़ तो गुरुजी आपके ही हाथों में होना चाहिए। तो मैंने उस रोज़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे टूटा नहीं। तो मुझे जब वो मैंने उसको बहुत हद तक मोड़ दिया था, तो मुझे बहुत ख़राब भी लगा कि ये गलती हो गई शायद। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। मैंने बोला, गुरुजी अब तो मैं इसको ऑलमोस्ट मोड़ चुका हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, बस आपके लिए ही ला रहा था, तो आप आज्ञा दो। तो फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, तो मैंने उसको तोड़ा, और फिर मैंने गुरुजी के जो स्वरूप है उसके हाथों के वहाँ लाकर गुरुजी को हाथों में दिया, और तब जाके फिर मुझे शांति हुई। तो ये वो एक एहसास है। और इसी गाड़ी का मुझे एक बार याद है कि एक बार मैंने गाड़ी में ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये उसके पहले की बात है या उसके बाद की मुझे याद नहीं। ये गुलाब वाला जो डे था, इसके पहले की बात है या इसके बाद की, ये मुझे याद नहीं, लेकिन उसी दौरान की बात है। ये सारी पागलपंती एक समय पे ही हुई है ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला कि गुरुजी, ये आप ना मेरे साथ एक बार गाड़ी में चलो, मतलब है ना, एक बार गाड़ी में चलो, या मैंने क्या बोला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे मुँह से ऐसा निकला होगा कि गुरुजी
ये गाड़ी लेके कहीं घूम के आओ आप, ऐसे लगा मुझे। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने गाड़ी को एक जगह पार्क किया था जो हमारी पार्किंग है, मैंने वहीं पार्क किया उस गाड़ी को, और हमेशा वहीं पार्क करता हूँ। लेकिन मेरे एक भैया हैं, वो उस समय उस गाड़ी को लेकर वहाँ से चले गए और कहीं घूमने के लिए गए थे। तो वापस आके उन्होंने उस गाड़ी को वहाँ पे पार्क कर दिया। तो मैंने जब उसको देखा, तो हमारी जो पार्किंग है वो स्टार्टिंग में 2 गाड़ियाँ हैं, और 2 गाड़ी के बाद 3rd नंबर जो पार्किंग है वो हमारी है। तो उस जगह वो गाड़ी पार्क होती है, और मैं इतने टाइम से एक जगह पे पार्क कर रहा हूँ, मुझे पता है कि हमेशा कहाँ पार्क करनी होती है। तो 2 गाड़ियों के बाद मैंने वहाँ पार्क कर दी। लेकिन जब वो भैया वो गाड़ी लेके गए थे, तो उन्होंने जो पार्क की, उसके बाद और 6-7 गाड़ियाँ हैं, मतलब जो गाड़ी पार्क हुई वो लगभग 10 नंबर गाड़ी थी, जहाँ पे उन्होंने वो पार्क कर दी। तो मैंने भैया को कॉल किया और डाँटा, मैंने बोला कि यार, डाँटा मतलब थोड़ी ज़ोर से ऐसे बोला, क्योंकि सोसाइटी में रूल्स है ना कि किसी और जगह पार्क मत करो, तो वो लोग फ़ाइन लगा देते हैं, कभी लॉक कर देते हैं, फिर वो 500 रुपये फ़ाइन दो तो आपका लॉक खोलेंगे, वैसी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने भैया को फ़ोन करके बोला, मैंने आपको पता नहीं है कि गाड़ी की पार्किंग वहाँ है, तो आपने वहाँ क्यों लगाई? आपको यहाँ लगानी, वहीं लगानी चाहिए थी जहाँ हमारी पार्किंग है। तो भैया ने बोला कि मैंने तो वहीं लगाई जहाँ से मैं लेके गया था। मैंने बोला कि जहाँ से लेके गए थे मतलब अपनी पार्किंग वो है। बोले मुझे पता है अपनी पार्किंग उधर है, लेकिन जब मैंने गाड़ी यहाँ से उठाई तो मैंने यहीं पार्क कर दी, और ये गाड़ी इतनी दूर थी, ये 8-10 गाड़ियों के बाद यहाँ पार्किंग की जगह थी, और मैंने देख के ही लगाया कि वही पार्किंग, और मैंने उस जगह ही लगाया। तब जब उसने ये बात कही तो मुझे समझ आया कि ये गाड़ी तो कल गुरुजी लेके गए थे, और उन्होंने इस गाड़ी को यहाँ पार्क किया। मैं फिर बताता हूँ आपको, मैं तीसरा वाला पागल हूँ जिसकी बात समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने के लिए मैंने समझदारों को यहाँ किसी को सुनाने के लिए बुलाया भी नहीं। मैंने तो उन पागलों को बुलाया है जो गुरुजी के पागल हैं, जो गुरुजी की संगत है, जो समझ सकते हैं इस बात को, जिनके पास एक अलग समझ होती है, एक अलग दिल की समझ होती है, जिससे उनको पता चलता है कि गुरुजी ऐसा करते हैं, और कितनी बार क्या क्या किया है उन्होंने। लेकिन ये वो मैं आपको स्टार्टिंग की जर्नी मैंने आपको बताई कि कैसे मैंने वो शुरू के 6 महीने, साल भर गुरुजी के साथ इस तरह से प्यार भरे पल निकाले गुरुजी के साथ। और वो कोरोना का पीरियड, तो मुझे ऐसा लगता है कोरोना मेरे लिए कभी कोरोना नहीं था, कोरोना मेरे लिए हमेशा गिफ्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जिस समय पे मुझे गुरुजी के साथ इतना समय मिला बिताने के लिए। सुबह सत्संग करते, शाम को सत्संग करते, दिन में गुरुजी का गुणगान करते, तो हमारे पास कुछ और होता ही नहीं था करने को। और वो पीरियड जिसके अंदर सब लोग परेशान थे कि क्या होगा, किसी के कहीं कोई बीमार, हमारे घर में किसी को कोरोना हुआ ही नहीं। और जब एक बार, जब इस फैमिली में यहाँ पे गुरुजी ने कोरोना एक बार के लिए करवाया, तो सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई थी कि बाहर कहीं जा नहीं सकते थे। तो भैया, मैं इस फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें मेन दरबार गुरुजी ने लगाया है, वहाँ पे भैया लोग सब बीमार हो गए। तो 2 से 3 दिनों के अंदर गुरुजी ने अंदर ही अंदर इन सब लोगों को वापस से क्योर भी कर दिया। तो जैसे उस मालिक की मर्ज़ी, किसी के कर्म उनको कैसे काटने हैं तो किसी के कर्म उसको कैसे काटने हैं। मगर मैं तो अपना जानता हूँ कि उसने मुझे ना, वो, आपने फ़िल्मों में कभी ऐसे सुना होगा कि पलकों पे रखते हैं ना, पलकों पे, उस गुरु ने मुझे पलकों पे रखा है। और मतलब इस बात को बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही इस बात का प्रमाण हूँ कि उसने मुझे पलकों पे रखा है। और मैं बस बस उड़ता हूँ उनके साथ, उड़ता हूँ। और मेरा उनको है ना हमेशा एक थैंक यू होता है, हमेशा। और वो थैंक यू एक ही होता है, एक ही शुक्राना होता है उनके लिए मेरे पास, और वो ये कि आप हो, बस आप हो, यही सबसे बड़ा थैंक यू है। मुझे इसके अलावा ना इधर देखना है ना इधर, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। अब मुझे आज्ञा तो संगत जी, गुरु जी आप सब लोगों को प्यार से भर दें, बस प्यार ही प्यार हो, कि प्यार भी जब आपको देखे तो उसको देख के लगे कि मैं तो प्यार से ही बात कर रहा हूँ,
ये कोई इंसान नहीं है, ये तो पूरा का पूरा प्यार है। खूब आशीर्वाद मिले, आपका भला हो, आप सब लोगों का कल्याण हो। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी।